हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th रिलेशन एंड फंक्शन का इंट्रोडक्शन पार्ट 2। तो हम इसमें कई टाइप के रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे आइडेंटिटी रिलेशन से। आइडेंटिटी रिलेशन देखिए, आप नाम से ही क्लियर है। आइडेंटिटी मतलब क्या होता है? सेम। आइडेंटिटी मतलब सेम रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन इन सेट ए। रिलेशन इन सेट ए का मतलब होता है कि जब किसी भी सेट का रिलेशन खुद से ही होता है। यहाँ पर देखिए, सेट ए का रिलेशन सेट ए से ही है, तो हम लिखते हैं रिलेशन इन सेट ए। अब हम देखेंगे आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। आइडेंटिटी रिलेशन वो होता है जिसमें एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। जब ऐसा कोई रिलेशन जिसमें हर एलिमेंट जो होता है सेट का वो खुद से ही रिलेटेड हो, तो ऐसे रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर देखिए 5 जो है, तो वो क्या होगा, 5 खुद से ही रिलेटेड होगा, 5 से ही रिलेटेड होगा। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि सेम नंबर्स की लव स्टोरी चल रही होती है। देखिए 5 क्या कहता है कि अरे वाह, तू तो मेरे जैसा ही दिखता है, आजा मैं तुझसे रिलेशन बनाऊंगा। उसी तरह 7 का रिलेशन भी खुद से ही होता है, 8 का रिलेशन भी खुद से ही होता है। तो जहाँ पर हर एलिमेंट सेट ए का रिलेटेड हो खुद से, ऐसे रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। लेकिन एक बात आप ज़रूर याद रखिएगा कि हर एलिमेंट जो है वो रिलेटेड होना चाहिए। अगर यहाँ पर हम एक और एलिमेंट लिख दें, मान लीजिए यहाँ पर हमने एक और एलिमेंट 9 लिख दिया और उसका रिलेशन किसी से नहीं है, तो फिर ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। हर एलिमेंट, इसे हम डोमेन कहते हैं। पहले वाले सेट को हम डोमेन कहते हैं और दूसरे वाले सेट को हम कोडोमेन कहते हैं। तो जो हर एलिमेंट है डोमेन का हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना ही चाहिए, तभी उसे हम आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, जिसमें हर एलिमेंट खुद के साथ ही जाकर रिलेशन बनाता है। मतलब क्या है कि सेम नंबर्स की लव स्टोरी चल रही हो, ऐसे रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, R इज इक्वल टू, इस रिलेशन को हम कैसे लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 5 का रिलेशन 5 से है, तो 5 का रिलेशन 5 से होगा। 7 का रिलेशन 7 से है, 8 का रिलेशन 8 से है। तो इस तरह से हमने आइडेंटिटी रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो एक चीज़ अगर यहाँ पर आप नोटिस करें तो देखिए हर नंबर का डबलेट है। मतलब 5 का क्या है, डबलेट है। 7 का डबलेट है, 8 का डबलेट है। तो यानी अगर आप कोई ऐसा रिलेशन दिखे जिसमें क्या है कि नंबर्स जो है वो डबलेट के फॉर्म में है और डोमेन के सारे नंबर अगर डबलेट्स के फॉर्म में हैं, तो इसका मतलब है कि वो आइडेंटिटी रिलेशन होगा। तो अब हम देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन इन सेट ए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है कि एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। ये मस्ट कंडीशन है कि यदि किसी रिलेशन को आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं तो उसका क्या होना चाहिए कि हर एलिमेंट जो है, डोमेन का जो हर एलिमेंट है वो रिलेटेड होना चाहिए खुद से ही। डोमेन का हर एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए, ये मस्ट कंडीशन है कि अगर कोई भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन तभी होगा जब उसका हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होगा। मतलब क्या कि 5 है तो 5 से रिलेटेड हो, 7 है तो 7 से रिलेटेड हो, 8 है तो 8 से रिलेटेड हो। तो अगर डोमेन का कोई भी एलिमेंट, डोमेन का अगर सारे एलिमेंट्स खुद से रिलेटेड है, जैसे कि 5 से रिलेटेड है, यहाँ पर देखिए 3 एलिमेंट्स हैं 5, 7, 8, तो 5 से रिलेटेड है, 7 से रिलेटेड है और 8 से रिलेटेड है। अगर हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड है तो आप उसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन कह सकते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो रिलेशन होता है जिसमें कि डोमेन के सारे एलिमेंट्स खुद से ही रिलेटेड होते हैं, तो ऐसे रिलेशन को आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन कह सकते हैं। ये मस्ट कंडीशन है, सारे एलिमेंट्स खुद से रिलेटेड ही होने चाहिए। एंड कैन बी रिलेटेड टू अदर्स एज वेल। मतलब क्या है कि हर नंबर की लव स्टोरी खुद के साथ तो होनी ही चाहिए। डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की लव स्टोरी खुद के साथ तो होनी चाहिए, मगर अगर क्या है इनका अफेयर किसी और के साथ भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए 5 आपका 7 से भी रिलेटेड हो, मान लीजिए 7 आपका 8 से भी रिलेटेड हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी आप इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। तो ये तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ही। दूसरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपको क्या मिलेगा, 5, 7, इसमें क्या है हर नंबर की लव स्टोरी खुद के साथ है लेकिन इसका अफेयर दूसरे के साथ भी है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए 5 7 से भी रिलेटेड है और 7 8 से भी रिलेटेड है, तो इसको भी आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। इसको भी आप इन दोनों को ही आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन कह सकते हैं।
तो यानी कि आप इस तरह से देखिए तो कई सारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन पॉसिबल हैं। एक तो इस तरह से कि हर नंबर क्या है, खुद से रिलेटेड होना चाहिए, ये मस्ट है। लेकिन अगर अदर्स से भी रिलेटेड हो कोई, इस तरह से आप तीसरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी लिख सकते हैं। जैसे कि आप 8 का रिलेशन 5 से करवा दें तो तीसरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिख सकते हैं। फिर डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन आप बना सकते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन एक्चुअली कई सारे पॉसिबल हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो आपका आइडेंटिटी रिलेशन है वो यूनिक होता है। आइडेंटिटी रिलेशन आपका यूनिक होता है। क्या है कि क्योंकि आप और कोई आइडेंटिटी रिलेशन नहीं लिख सकते, आप किसी भी सेट के लिए एक ही आइडेंटिटी रिलेशन लिख सकते हैं। लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन आप कई सारे लिख सकते हैं। जैसे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन आप R3, आप चाहें तो 8 का रिलेशन 7 से करवा के, इस तरह से कई सारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिख सकते हैं। तो मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन कई सारे पॉसिबल हैं, पर आइडेंटिटी रिलेशन आपका यूनिक होता है। एक चीज़ यहाँ पर और देखिए आप कि जो आपका आइडेंटिटी रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी हो सकता है। जो आपका आइडेंटिटी रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता ही है। आपका हर आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकता है, क्योंकि दोनों में एक ही मस्ट कंडीशन है ना कि हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। तो आपका आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकता है, मगर वाइस वर्सा ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि वाइस वर्सा सच हो। आपका हर आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो होगा, पर आपका हर रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए ये आइडेंटिटी रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, पर क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कई सारे पॉसिबल हैं, तो देखिए जैसे ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है आपका R2, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, पर ये आइडेंटिटी रिलेशन है। तो बेसिकली कहने का मतलब इतना है कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज़ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बट नॉट वाइस वर्सा। हर आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, पर ज़रूरी नहीं है कि हर रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी आपका आइडेंटिटी रिलेशन हो। हाँ तो यार अब हम फटाफट कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी रिलेशन के लिए ज़रूरी क्या है कि सब जितने भी एलिमेंट हैं सेट में उन सबके डबलेट्स प्रेजेंट हो। और रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए मस्ट कंडीशन है कि सबके डबलेट्स प्रेजेंट हो। लेकिन अगर कोई और भी रिलेशन है तो वो भी चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए 1, 1, 2, 2, 3, 3 ये तीनों प्रेजेंट हैं, इसका मतलब तीनों ही एलिमेंट्स के डबलेट प्रेजेंट हैं, इसका मतलब ये आइडेंटिटी रिलेशन होता। मगर यहाँ पर एक और रिलेशन प्रेजेंट है, वो है 2, 1 का, तो इसलिए ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, मगर ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कंडीशन क्या है कि हर एलिमेंट का डबलेट प्रेजेंट हो, हर एलिमेंट का रिलेशन खुद से हो, और दूसरे एलिमेंट, और जैसे 2 का रिलेशन 2 से है तो 2 का रिलेशन किसी और से भी हो सकता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन में। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। यहाँ पर आप देखिए तो ये तो कोई रिलेशन आपका है ही नहीं, क्योंकि इसमें 3, 3 नहीं है, तो इसलिए ये आइडेंटिटी भी नहीं होगा आपका और रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 1, 1, 2, 2, 3, 3, तो ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन है, क्योंकि यहाँ पर तीनों ही एलिमेंट के, जो भी 3 एलिमेंट सेट में हैं उन तीनों के डबलेट प्रेजेंट हैं, उन तीनों का रिलेशन खुद से है, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन आपका है। आइडेंटिटी रिलेशन आपका है। अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए कंडीशन क्या है कि हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। तो इसमें देखिए सारे एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी होगा। यहाँ पर देखिए 1, 1, 2, 2 प्रेजेंट है, मगर 3, 3 प्रेजेंट नहीं है, तो ये आइडेंटिटी तो नहीं होगा। साथ में ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव की भी कंडीशन है ये है कि सारे एलिमेंट के डबलेट्स प्रेजेंट हो, सारे एलिमेंट का रिलेशन खुद से हो, और किसी और से भी हो तो कोई बात नहीं, पर क्योंकि यहाँ पे 3, 3 नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी नहीं होगा। तो अब हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या है और इसकी कंडीशन क्या है। सिमेट्रिक रिलेशन बहुत ही आसान है बच्चों। देखिए सिमेट्रिक रिलेशन में क्या है कि अगर A, B रिलेशन से बिलोंग करता है तो B, A भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, तभी कोई रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन होगा। क्या हुआ, समझ नहीं आया, सर के ऊपर से निकल गया? तो चलिए अभी ध्यान से देखते हैं। इसका मतलब क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए A, B मतलब 5, मान लीजिए 7, मान लीजिए 5, 7 आपका किसी रिलेशन से बिलोंग करता है, तो उसका वाइस वर्सा B, A मतलब क्या है, उसका वाइस वर्सा 7, 5 भी उसी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। 7, 5 भी उसी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, तभी ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए छोटी सी कंडीशन है कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करता है उस ऑर्डर्ड पेयर का वाइस वर्सा भी अगर उस रिलेशन से बिलोंग करता है तो आपका वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर
5,7 बिलोंग करता है तो 7,5 भी बिलोंग करना चाहिए। उसी तरह जैसे मान लीजिए 7,8 बिलोंग करता है तो 8, जैसे मान लीजिए 7,8 बिलोंग करता है तो आपका 8,7 भी बिलोंग करना चाहिए, है ना। क्या है, 7,8 भी बिलोंग करना चाहिए। 7,8 बिलोंग करता है तो आपका 8,7 भी बिलोंग करना चाहिए। मान लीजिए आपका 7,7 बिलोंग करता है, 7,7 बिलोंग करता है तो यहाँ पर देखिए 5,7 का उल्टा पेयर क्या होगा, 7,5। 7,8 का उल्टा पेयर क्या होगा, 8,7। लेकिन 7,7 का जो इनवर्स पेयर होगा या जो वाइस वर्सा पेयर होगा वो तो 7,7 ही होगा, तो इसको वापस से लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए छोटी सी कंडीशन क्या है कि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनके वाइस वर्सा ऑर्डर्ड पेयर भी सिमेट्रिक रिलेशन से बिलोंग करने चाहिए। तो अब हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स। इससे पहले हमने आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ा था, तो हम ये भी चेक करेंगे कि ये आइडेंटिटी रिलेशन या रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं। यहाँ पर देखिए एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, और ये रिलेशन क्या है कि ए का सेट, ए रिलेशन क्या है, ए सेट खुद से ही बिलोंग कर रहा है। तो हम देखेंगे पहला वाला, देखिए इसमें आपके प्रेजेंट है 1,1, 2,2, 3,3। तो क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा, तो हाँ ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ये सिमेट्रिक रिलेशन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर 1,1 का उल्टा क्या होता है, 1,1 वो प्रेजेंट है, 2,1 का वाइस वर्सा 2,2 भी प्रेजेंट है, 3,3 का वाइस वर्सा 3,3 ही होगा। तो यानी कि सारे ऑर्डर्ड पेयर के वाइस वर्सा ऑर्डर्ड पेयर भी प्रेजेंट है, इसलिए ये सिमेट्रिक होगा। ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन भी होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए हर एलिमेंट का रिलेशन खुद से है, 1,1 का रिलेशन खुद से है, 2,2, 3,3, जितने भी एलिमेंट सेट में हैं उन सबके डबलेट्स प्रेजेंट हैं, तो ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन भी होगा। और ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा या नहीं, तो हाँ ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। हर एलिमेंट को क्या है, खुद से रिलेटेड होना चाहिए। यहाँ पे हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, तो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये कहता है कि हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए, और अगर चाहे तो किसी और से भी रिलेटेड हो सकता था। यानी यहाँ पर 3,1 भी हो सकता है, 2,1 भी हो सकता है, तो भी ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। लेकिन मस्ट कंडीशन क्या है कि हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। ये देखिए क्या ये सिमेट्रिक है, तो हाँ बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि 1,1 का वाइस वर्सा 1,1 प्रेजेंट है, 2,2 का वाइस वर्सा 2,2 ही होगा, तो इसलिए सिमेट्रिक है। मगर ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। आइडेंटिटी रिलेशन क्यों नहीं है, क्योंकि 3,3 का रिलेशन खुद से नहीं है, 3,3 प्रेजेंट नहीं है। इस तरह ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी नहीं होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी यही कहता है कि हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए, और यहाँ पर 3,3 नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये आइडेंटिटी रिलेशन तो वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सारे जितने भी एलिमेंट हैं सेट में उनके डबलेट्स प्रेजेंट नहीं है, इवन किसी का भी डबलेट प्रेजेंट नहीं है, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी नहीं होगा। अब बचा सिमेट्रिक रिलेशन, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा या नहीं। 1,2 का वाइस वर्सा 2,1 प्रेजेंट है इसमें, लेकिन 1,3 का वाइस वर्सा क्या होता है, 3,1, और ये इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो ये आपका सिमेट्रिक भी नहीं होगा। तो अब हम पढ़ेंगे हमारा सबसे ईजीएस्ट रिलेशन, दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिए आपका ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। ट्रांजिटिव रिलेशन की कंडीशन है कि अगर आपका a, b किसी रिलेशन से बिलोंग करता है और b, c किसी रिलेशन से बिलोंग करता है, तो a, c भी किसी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, तभी ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। आई नो कि आपके सर के ऊपर से उड़ गया, बट डोंट वरी, लेट्स अंडरस्टैंड इट। देखिए मानिए आपका a, b किसी रिलेशन से बिलोंग करता है, मतलब 5,7 मान लेते हैं आपका a, b है, ठीक है। और मान लीजिए आपका 7,8 भी उसी रिलेशन से बिलोंग करता है, मतलब ये आपका b हो गया, 7 आपका b है और 8 आपका c हो गया। तो कंडीशन ये है कि अगर आपका a, b यानी 5,7 किसी रिलेशन से बिलोंग करता है और 7,8 किसी रिलेशन से बिलोंग करता है, तो उसी रिलेशन से a, c भी बिलोंग करना चाहिए, यानी कि उसी रिलेशन से आपका 5,8 भी बिलोंग करना चाहिए, a, c भी बिलोंग करना चाहिए, तभी ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ट्रांजिटिव रिलेशन होने की कंडीशन क्या है कि अगर 5,7 और 7,8 यानी a, b और b, c किसी रिलेशन से बिलोंग करते हैं, तो उस रिलेशन से आपका 5,8 भी बिलोंग करना चाहिए।
तो अब आप बताइए कि ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं। तो शायद काफ़ी सारे बच्चे कहें कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि 5,7, 7,8 और 5,8 अभी जो ऊपर हमने देखा वो तीनों चीज़ें इसमें प्रेजेंट है, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। लेकिन अब आप एक कंडीशन देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पर अगर हम इसको a, b ले लें, 5,7 को हम a, b ले लें, है ना, तो यहाँ पर ये आपका b, 7 हो सकता है और ये भी आपका b, 7 हो सकता है ना। अगर हम इसको a, b ले लें तो यहाँ पर देखिए 7,8 आपका b, c हो सकता है और ये भी आपका b, c हो सकता है। और ट्रांजिटिव रिलेशन की कंडीशन क्या है कि अगर a, b और b, c किसी रिलेशन से बिलोंग करता है तो a, c भी उसी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। अब आप देखिए यहाँ पर a, b और b, c, इसको देखिए, इसमें a, c क्या होगा, इन दोनों में a, c क्या होगा, इन दोनों में a, c होगा 5,8 और वो इस रिलेशन से बिलोंग करता है ना। वेरी गुड। अब आप देखिए कि इन दोनों में ए बी और बी सी, इन दोनों में a, c क्या होगा, इन दोनों में a, c होगा 5 और 5, और ये आपका इस सेट से बिलोंग नहीं करता। तो मतलब क्या है कि इसमें a, b, b, c, इसके लिए, इन दोनों के लिए तो a, c यहाँ पे प्रेजेंट है 5,8, लेकिन अगर हम इन दोनों में देखें तो a, b और b, c तो इस रिलेशन से बिलोंग करते हैं, लेकिन a, c 5 इस रिलेशन से बिलोंग नहीं करता, इसीलिए ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। तो यार अब हम देखेंगे एग्जाम्पल्स, तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स आपका। देखिए यहाँ पर अगर आप a, b किसको मान सकते हैं, आप a, b किसको मान सकते हैं, आप a, b इसको मान सकते हैं, a, b इसको मान सकते हैं, तभी यहाँ से b, c आपको मिलेगा और ये b, c मिलेगा। तो आपका 1 और 2 हम मान लेते हैं क्या है, a, b है। तो यहाँ से आपको एक तो ये 2, 3 मिल रहा है b, c के फॉर्म में, और दूसरा आपको मिल रहा है 2, 2, है ना, ये भी b, c के फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसको। देखिए कंडीशन क्या है ट्रांजिटिव रिलेशन की, यदि a, b और b, c किसी रिलेशन से बिलोंग करते हैं तो a, c भी उसी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। अब हमने देख लिया कि a, b को हमने 1, 2 को a, b मान लिया, और हमने 2, 3 को b, c माना। यहाँ पर देखिए b सेम है, यहाँ पर भी b सेम है, और कोई रिलेशन ऐसा नहीं जो 2 से स्टार्ट होता हो, ये है और ये है, इसके अलावा और कोई रिलेशन ऐसा नहीं जो 2 से स्टार्ट होता हो, यानी b, c की और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अब देखते हैं यहाँ पर c, a, c भी प्रेजेंट होना चाहिए, कंडीशन यही है ना कि a, c भी उसी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, तो यानी कि 1, 3 भी इस रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। यहाँ पर देखिए a और c, तो 1, 3 भी इस रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। तो देखते हैं क्या a, 3 इस रिलेशन से बिलोंग करता है। तो देखिए यहाँ पर कहीं भी 1, 3 इस रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है, और क्योंकि 1, 3 इस रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा और पहली पॉसिबिलिटी आपकी कैंसिल हो गई, तो आपको आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव आपका नहीं होगा। फिर भी अगर आप चेक करें तो देखिए यहाँ पर a, c क्या है, a, c है आपका 1, 2, है ना, और 1, 2 आपका बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन से, ये देखिए, लेकिन क्योंकि एक पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई है इसलिए ट्रांजिटिव नहीं होगा। आप दोनों ही केसेस को देखेंगे और दोनों ही केसेस अगर सही जा रहे हैं तो ही ये ट्रांजिटिव होगा। तो यार अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप इसको a, b ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको a, b लेंगे तो यहाँ पर आपको ये b, c मिल जाएगा, है ना। तो कंडीशन क्या है, यदि a, b किसी रिलेशन से, a, b और b, c किसी रिलेशन से बिलोंग करते हैं तो a, c यानी कि 1, 1 भी उस रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 1, 1 इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, यानी कि a, c भी इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो ये आपका ट्रांजिटिव होगा। अच्छा अब हम मान लीजिए एक सेट लेते हैं, एक हम सेट लेंगे, सेट A इज इक्वल टू, जिसमें कुछ और 1, 2, 3 मान लीजिए 3 एलिमेंट्स हैं, 1, 2 और 3 ये सेट है, और इसमें 1, 2, 3 3 एलिमेंट हैं, और इसमें बताया गया है कि इसमें रिलेशन A का रिलेशन खुद से ही है। ये रिलेशन क्या है कि A सेट का रिलेशन खुद से ही है। तो यहाँ पर अगर हम एक रिलेशन लिखें
1,1, 2,2, 3,3। ये देखिए यहाँ पर क्या है, ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी के डबलेट्स प्रेजेंट हैं। ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी के डबलेट्स प्रेजेंट हैं। तो अगर ऐसा होता है कि मतलब कोई ऐसा सेट आपको दिया जाए, कोई भी ऐसा रिलेशन आपको दिया जाए, तो उस रिलेशन में अगर सारे डबलेट्स प्रेजेंट हैं, यानी सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी के डबलेट्स अगर किसी रिलेशन में प्रेजेंट है, यहाँ पर देखिए 1,1 का डबलेट प्रेजेंट है, 2,2, 3,3 प्रेजेंट है। तो यानी अगर कोई ऐसा रिलेशन आपको दिया जाए जिसमें क्या है कि सेट के जितने भी एलिमेंट हैं, 1, 2, 3 इसमें सिर्फ 3 एलिमेंट हैं, सभी के डबलेट्स प्रेजेंट हो, तो आप उस रिलेशन को बिना चेक किए कह सकते हैं कि वो आपका आइडेंटिटी रिलेशन भी होगा, वो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी होगा, वो आपका सिमेट्रिक रिलेशन भी होगा, और वो आपका ट्रांजिटिव रिलेशन भी होगा। यानी कोई ऐसा रिलेशन जिसमें क्या है कि जितने भी सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी के डबलेट्स प्रेजेंट हों, तो वो आपका आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये चारों ही रिलेशन वो आपका फॉलो करेगा। कैसे? आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, जिसमें क्या है कि सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड हों। तो देखिए आपका आइडेंटिटी तो है ही। दूसरा रिफ्लेक्सिव वो होता है जिसमें आपके सारे एलिमेंट खुद से रिलेटेड हों, और चाहे तो किसी और से भी रिलेटेड हो सकते हैं। तो यहाँ पर खुद से तो सारे एलिमेंट रिलेटेड हैं, तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव भी होगा। सिमेट्रिक क्या होता है? सिमेट्रिक होता है कि जिसमें आपके सारे इनवर्स ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट हो, यानी 1,1 का इनवर्स उल्टा क्या होगा, 1,1 का उल्टा 1,1 ही होगा। तो यहाँ पर इस तरह से ये सिमेट्रिक भी होगा और इसी तरह से ट्रांजिटिव भी होगा। तो कहने का मतलब बस इतना सा है कि अगर कोई आपको रिलेशन दिया जाए और उस रिलेशन में सेट के सारे एलिमेंट्स के डबलेट्स प्रेजेंट हों, तो आप बिना सोचे समझे ये कह सकते हैं कि वो रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन भी होगा, सिमेट्रिक रिलेशन भी होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी होगा और ट्रांजिटिव रिलेशन भी होगा।